नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम मेल हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, इनफैक्ट मेरी क्लिनिक पर काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जो अलग अलग सिम्टम्स या लक्षण लेके आते हैं। जैसे कि कई बार काफ़ी लोग आते हैं जिनको लगता है कि उनकी बॉडी के अंदर जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी कमी हो रही है, यानी लो टेस्टोस्टेरोन की कंप्लेंट्स लेके आते हैं। कई बार काफ़ी लोग आते हैं जिनको लगता है कि सर हमें लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है। लो स्पर्म काउंट में कई लोगों को ओलिगोस्पर्मिया यानी जिसके अंदर स्पर्म्स या शुक्राणु बन रहे होते हैं लेकिन कम मात्रा में बनते हैं, और कई लोगों को एजुस्पर्मिया भी हो सकता है जिसके अंदर बिल्कुल ही होता है कि उनको शुक्राणु बिल्कुल बन ही रहे हैं। दोस्तों, काफी केसेस ऐसे भी आते हैं जहां गायनिकोमेस्टिया की प्रॉब्लम आती है, यानी वो पुरुष जिनके अंदर जो ब्रेस्ट है उनका साइज उनका बढ़ने लग जाता है, जिसको मैन बूब्स भी कहा जाता है। और दोस्तों, कई बार ऐसे लोग आते हैं जिनको मैरिड लाइफ के अंदर इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे लोगों को जब प्रॉपर्ली उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जब ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है, तो एक कॉमन प्रॉब्लम बहुत से लोगों के अंदर देखने को मिलती है, वो है टेस्टिस एट्रोफी। यानी वो लोग जिनके जो उनके टेस्टिस होते हैं उनकी एट्रोफी हो जाए, अगर उनकी साइज छोटी हो जाती है, जो एक डिजायर्ड या स्टैंडर्ड साइज होती है उससे छोटी हो जाती है, तो उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में देखने को मिल सकती है। तो इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग टेस्टिस एट्रोफी के बारे में बात करेंगे और उसी के बारे में उसके सिम्टम्स क्या है, हमारी बॉडी में टेस्टिस के क्या फंक्शन है और क्या उसका बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, जिससे अभी जो हमने शुरू के अंदर काफी प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी इसका किसी आदमी को सामना नहीं करना पड़े, और अगर ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है तो किस तरह से उसको बिना कोई साइड इफेक्ट के बिल्कुल सेफ तरीके से होम्योपैथी से मैनेज किया जाता है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज के अंदर, बहुत ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं जाऊंगा, रूटीन की लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि जिनको साइंस आती है उनको तो सब पता है, लेकिन मेरी इस वीडियो के अंदर जो रूटीन के अंदर जिनको बेसिक चीज़ों का नॉलेज नहीं है उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस क्या है। दोस्तों, टेस्टिस की हम बात करें तो कोई भी जो मेल है, एक हेल्दी चाइल्ड होता है, जब उसका बर्थ होता है तभी से उसकी बॉडी के अंदर दो टेस्टिस होते हैं, बाय बर्थ दो टेस्टिकल्स होते हैं, और ये दोनों टेस्टिस जो होते हैं इनका मतलब जो ग्रोथ होती है, लगभग कोई भी बच्चा जब 8 ईयर्स यानी 8 साल की एज के अंदर ये टेस्टिस होते हैं, इनकी जो ग्रोथ होनी शुरू होती है, और उनकी जो प्यूबर्टी की एज है उस एज के अंदर इसकी ग्रोथ हो रही होती है। दोस्तों, टेस्टिस हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में कहां पे होते हैं। रूटीन में हम बात करें तो टेस्टिस किसी भी मेल के जो दोनों पैर के बीच की जो जगह है वहां पर एक मतलब आप कह सकते हो एक पाउच, एक इलास्टिक यानी एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक जिसकी साइज जो है छोटी और बड़ी होती रहती है, इस तरह के इलास्टिक मसल्स का एक पाउच होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। उस स्क्रोटम में किसी भी मेल के दो टेस्टिस होते हैं, वो वहां पे रहते हैं। दोस्तों, ये जो स्क्रोटम होता है या जो आप कहें टेस्टिस, इसकी साइज जो है चेंज होती रहती है। अब ये दोस्तों साइज क्यों चेंज होती है, इसका भी कारण है कि आपके जो टेस्टिस होते हैं इनको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ये प्रॉपरली काम करें, इसके लिए जरूरी होता है कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है इससे कम टेम्परेचर इनको चाहिए होता है। अब ये जो टेम्परेचर मेंटेन होते हैं टेस्टिस खुद ही मेंटेन करते हैं, और इसीलिए ये हमारी बॉडी से थोड़ा बाहर होते हैं उस सेक के अंदर, उस पाउच के अंदर। और दोस्तों, ये इलास्टिक जो मसल्स होते हैं इस स्क्रोटम की, ये इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद करती है। मान लीजिए सर्दी का मौसम है, सर्दियों के मौसम के अंदर आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपको जो स्क्रोटम है या टेस्टिस है आपकी बॉडी के क्लोज आ गए, ये चिपक गए हैं, आपका स्क्रोटम साइज में छोटा हो गया, क्योंकि उसको टेम्परेचर मेंटेन करना है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना है, तो टेस्टिस को जो स्क्रोटम मसल्स है वो श्रिंक हो जाएगी और आपकी बॉडी के पास में ले आएगी। दोस्तों, इसी तरह से जो गर्मी का मौसम होगा उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसलिए जो है इसको टेम्परेचर थोड़ा इसको रिड्यूस कम करना होता है टेस्टिस को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके लिए क्या होगा कि जो टेस्टिस है कम टेम्परेचर के लिए जो स्क्रोटम है इसको मतलब रिलैक्स हो जाएंगे, तो आप ऐसा महसूस कर सकते हैं। रूटीन में बताऊं कि सर्दियों में आपको लगेगा कि आपके जो स्क्रोटम है या टेस्टिस है बिल्कुल श्रिंक छोटे हो गए और बॉडी के पास में आ गए, और गर्मियों में थोड़ा फैले हुए आपको स्क्रोटम की थैली लगेगी, ये होता है। दोस्तों, बाकी हम बात करें अगर इनके साइज की, तो जो दोनों टेस्टिकल्स होते हैं इनकी साइज भी बराबर नहीं होती। कई बार बहुत से ऐसे कंफ्यूजन लेके बच्चे आते हैं कि सर हमारा एक टेस्टिस बड़ा है एक टेस्टिस छोटा है, तो मैं ये क्लियर यहां करना चाहता हूं कि जो टेस्टिस है इनकी साइज अलग अलग होती है, और जो राइट टेस्टिस होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट टेस्टिस उससे थोड़ा सा छोटा होता है। दोस्तों, एक कॉमन जो है और काफी लोगों को डाउट होता है कि उनको लगता है कि हमारे जो दोनों टेस्टिस है जो हैंगिंग पोजीशन में है, क्योंकि बॉडी के बाहर हैंग है, आप कह सकते हैं लटकते रहते हैं, तो इनकी जो है कि लेवल सेम नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि इनका जो लेवल है सेम नहीं रहता। लेफ्ट टेस्टिस होता है ये यूजुअली मतलब लोअर साइड पे होता है और राइट टेस्टिस थोड़ा अपर होता है, तो ये इनकी हैंगिंग पोजीशन है जो कि ऊपर नीचे होती है, ये भी आपको क्लियर
करने की जरूरत है। दोस्तों अब हम बात करें इसके फंक्शन की कि हमारी बॉडी के अंदर जो है टेस्टिस का क्या फंक्शन या क्या रोल होता है। देखिए दो मेन फंक्शन होते हैं जो किसी भी मेल के अंदर उसके टेस्टिस के अंदर होते हैं। सबसे पहला तो कि उनकी बॉडी के अंदर हार्मोन बनाना। ये हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, जो मेल सेक्स हार्मोन माना गया है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके ऊपर हालांकि मेरा अलग से एक वीडियो है पूरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे, इनफैक्ट काफी सारे वीडियोस हैं, मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर देता हूं। अगर आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख लें। तो टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपका बनाने में मदद करते हैं। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये किसी भी मेल के सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, या उसकी जो मैरिड लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों सेकंड इसका इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है कि टेस्टिस आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है, या अगर आप रूटीन में बोले शुक्राणु, बहुत से लोग इसको वीर्य कह देते हैं, तो आपके स्पर्म्स या शुक्राणु के प्रोडक्शन भी जो है वो भी आपके टेस्टिस के अंदर ही होता है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो स्पर्म्स है एक सेकंड के अंदर ऑलमोस्ट 1500 जो स्पर्म्स है पर सेकंड स्पर्म्स में बनते हैं, और आप कह सकते हैं एक दिन में मिलियंस यानी करोड़ों जो स्पर्म्स या शुक्राणु एक दिन के अंदर बनते हैं। इतनी स्पीड से यहां पर ये प्रोडक्शन होता है। दोस्तों अब हम बात करें, ये तो हमने नॉर्मल फंक्शनिंग की बात कर ली कि टेस्टिस एट्रोफी क्या है। दोस्तों वो कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर किसी भी मेल के अंदर, किसी भी पुरुष के अंदर उनके जो टेस्टिस हैं इनका अगर श्रिंकेज हो जाए, ये अपनी साइज में जो टेस्टिस थे, हम स्क्रोटम की बात नहीं कर रहे हैं जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए श्रिंक और रिलैक्स हो रही थी, अब हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो टेस्टिस है, अगर वो टेस्टिस खुद अगर साइज में छोटे हो जाए तो उसके कारण क्या होगा कि बॉडी के अंदर कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब ये नॉर्मल नहीं है, इनकी साइज छोटी हो गई, तो नेचुरली ये प्रॉपर जो इनके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, पहला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना वो प्रॉपर्ली नहीं बनेगा, सेकेंडली जो है स्पर्म्स बनने थे, जो शुक्राणु बनने थे, जब वो भी नहीं बनेंगे तो वो जो बीमारी है उसका नाम टेस्टिस एट्रोफी है कि साइज छोटी हो गई, फंक्शन में कम हो गया, और उसके कारण बॉडी के अंदर जो प्रॉब्लम्स आएगी उसको हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे किसी भी पुरुष को जिससे वो अलर्ट हो जाए कि कहीं उनको टेस्टिस एट्रोफी तो नहीं हो रही है, अगर हम सिम्टम्स की वन बात करें तो पहला जो हमने बताया था दो काम है, तो वैसे ही सिम्टम्स आएंगे। पहला कि मान लीजिए अगर टेस्टिस एट्रोफी है तो उनके क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनने लगेगा। दोस्तों जब हार्मोन कम बनने लगेगा तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी मेल, कोई भी लड़का है तो उसको ऑलमोस्ट जो 14-15 ईयर्स का एज ग्रुप होता है उसके अंदर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिम्टम्स उसकी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन के आने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी एज के अंदर आप बोलेंगे कि जो फेशियल हेयर्स है जो कॉमन आएंगे किसी भी बच्चे के अंदर, उसको मतलब दाढ़ी आएगी, मूंछ आएगी, जो फेशियल हेयर्स है ये देखने को मिलेंगे। उसके बाकी जो सेकेंडरी हेयर्स हैं वो आपके प्यूबिक रीजन में हेयर्स मिलेंगे, एक्जिला आपकी जो आर्मपिट्स वगैरह यहां पे हेयर ग्रोथ वगैरह देखने को मिलेगी। इस तरह के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलेंगे उस बच्चे के यंग एज के अंदर। उसी तरह से दोस्तों ये देखने को मिलेगा कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अगर किसी की बॉडी के अंदर कमी है तो उसके कारण उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट था, जैसे कि आप कह सकते हैं उनके जो पेनिस है उसका प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं होगा। उसी तरह से जो है उनकी बॉडी के अंदर जो उनके मसल्स का डेवलपमेंट होना चाहिए जो बॉयज के अंदर होता है 15 ईयर्स के आसपास से लेकर और फिर प्यूबर्टी की पूरी एज के अंदर, तो वो जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। और ऐसे के अंदर कई लोगों की बॉडी आप कह सकते हो थुलथुली होने लगती है, शरीर मतलब मोटापा या थुलथुला होने लगेगा। कई लोगों के अंदर चेस्ट फैट बढ़ने लगेगा जिसके कारण उनको गायनेकोमेस्टिया भी हो सकता है, जैसा मैंने शुरू के अंदर बताया था। दोस्तों इसी तरह से जब वो मैरिड लाइफ में जाते हैं तो उनके अंदर होता है उनकी सेक्सुअल लाइफ डिस्टर्ब होने लगती है, उनको ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है, उनको लो डिजायर, लो लिबिडो, इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना भी पड़ सकता है। ये सारी चीजें होगी जब उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम बनेगा क्योंकि टेस्टिस एट्रोफी हो गई। दोस्तों नेक्स्ट इसका फंक्शन था कि ये आपकी बॉडी के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। तो जब स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि टेस्टिस एट्रोफी हो गई तो उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर ओलिगोस्पर्मिया होगा, यानी आपके शुक्राणु कम मात्रा में बनेंगे, या कई बार एजुस्पर्मिया यानी बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। ऐसी सिचुएशंस भी देखने को मिल सकती है जिसके कारण आपको मैरिड लाइफ के अंदर इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना भी पड़ सकता है। ये इसके सिम्टम्स हो गए जो आपको अलर्ट कर सकते हैं एज पर एज, लाइफ के फेज के अकॉर्डिंगली। दोस्तों अब हम बात करें क्या कोज होते हैं, क्या कारण होते हैं जिसके कारण आपको टेस्टिस एट्रोफी हो सकती है। दोस्तों कारण बहुत सारे होते हैं, कोई एक कारण नहीं है जिसको हम कह दें कि सबके लिए एक ही कारण है कि अगर टेस्टिस एट्रोफी है तो हर आदमी के एक रीजन है, ऐसा नहीं। ये इंडिविजुअल केस टू केस अलग हो सकता है, पर्सन टू पर्सन सबकी लाइफ अलग है, हिस्ट्री अलग है, उसके अकॉर्डिंगली
अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसके कारण ये देखने को मिले। कुछ अगर हम कॉमन में आपके साथ में कारण शेयर करूं तो ये हो सकता है कि किसी को वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो तो उसके कारण भी टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। वेरिकोसील के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, उसका मैं लिंक शेयर कर देता हूं, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों उसी तरह से हो सकता है कोई तरह की ट्रॉमा या इंजरी कभी किसी के टेस्टिस पे लगी हो तो उसके कारण भी ये हो सकता है। कई बार बहुत से लोगों को अल्कोहल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उसके कारण भी कुछ स्टडीज बताती है कि आपको एट्रोफी हो सकती है लेटर एज में चल के। बहुत से लोग जो है बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स वगैरह लेने लगते हैं, और ऐसा अक्सर जो जिम गोइंग बच्चे हैं वो कई तरह के सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। उसके अंदर भी देखा गया कि हाई डोज ऑफ स्टेरॉइड्स और इस तरह के जो सप्लीमेंट्स लेते हैं उसके कारण भी उनको यंग एज के अंदर ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों काफी केसेस के अंदर हर्निया होता है, उसके कारण भी आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। और कई बार कई लोगों का जो वर्क प्रोफेशन है, कई बार वर्किंग एटमॉस्फेयर या ऐसी जगह वर्क करते हैं जहां उनको हाई टेम्परेचर पे काम करना पड़ सकता है। आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां हर टाइम मान लीजिए आपको गर्मी का एहसास है, या मान लीजिए कई लोग जो हलवाई का काम करते हैं भट्टी का, या कई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं जहां हर टाइम थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा रहती है, गर्मी अगर आप रहती है और ऐसी जगह हर टाइम आप रहते हैं, आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां कुछ रेडिएशंस का काम है, तो उसके कारण भी आपके टेस्टिस जो है एट्रोफी की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों कई बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं, ऑर्काइटिसम जिसको कहते हैं उसके कारण हो सकता है, और ओल्ड एज यानी जैसे जैसे एज बढ़ने लगती है तो उसके अंदर भी ये कॉमन देखने को मिलता है। और भी इंडिविजुअल केस के अंदर हो सकता है कुछ अलग दूसरा कारण निकल के सामने आए। दोस्तों हम बात करें क्या टेस्ट है, क्या इन्वेस्टिगेशन है जिससे पता चल सकता है कि कहीं आपको टेस्टिस एट्रोफी तो नहीं है। दोस्तों इसके अंदर आपके डॉक्टर आपका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और बेस्ट होता है आपका इसका अल्ट्रासाउंड करवाना स्क्रोटम का, यानी आपके टेस्टिस की जो सोनोग्राफी होती है, यूएसजी स्क्रोटम हम कहते हैं रूटीन के अंदर, वो इसका करवाया जाता है, जिसमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि टेस्टिस के अंदर क्या कोई दूसरी, जैसे हम बात कर रहे थे वेरिकोसील, हर्निया या और भी कोई इस तरह की अगर पैथोलॉजी है तो वो भी पता चल जाती है, और कितनी एट्रोफी हुई है कि टेस्टिस में कितनी साइज के अंदर क्या चेंजेस आ गए हैं वो सारा वहां रूल आउट हो जाता है। कई बार जो आपके ब्लड टेस्ट भी करवाए जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें इसके मेडिसिन या ट्रीटमेंट की, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाकी दूसरी चिकित्सा प्रणालियों के अंदर अगर आपको टेस्टिस एट्रोफी है, या और भी मान लीजिए आपका हार्मोन कम बन रहा है, और इन सारी चीजों के अंदर बहुत अच्छे आपको ट्रीटमेंट्स नहीं देखने को मिलते, और होम्योपैथी के अंदर इसकी बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई रिएक्शंस नहीं है, कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे प्रॉपर्ली अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि क्या होता है दोस्तों, होम्योपैथी के अंदर हर पेशेंट एक डॉक्टर के लिए नया पेशेंट होता है, इसलिए आपको हम लोग डिटेल में पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, और बाकी सारी चीजों को जाना जाता है, इंडिविजुअल केस को समझा जाता है, और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको मेडिसिन देते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शंस नहीं, कोई हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, केस टू केस वेरी करती है, बट आपके नॉलेज के लिए अगर मैं कुछ मेडिसिन शेयर करूं कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो ज्यादा यूज होती है, तो दोस्तों सबाल सेरुलाटा मदर टिंचर काफी ज्यादा यूज होता है टेस्टिस एट्रोफी के अंदर, और रूटीन में जो इस मदर टिंचर की डोज होती है, स्टैंडर्ड डोज बात कर रहा हूं जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, बट रूटीन में 10 ड्रॉप्स सबाल सेरुलाटा मदर टिंचर की सुबह शाम 1 कप गुनगुने पानी में दी जाती है, और इसको धीरे धीरे लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो आयोडम इसकी एक अच्छी मेडिसिन है, उसको 200 पोटेंसी में यूज किया जाता है, और इसको वीक में एक बार दिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन है वो ओरममेट है, इसको 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है, और दिन में एक बार यूज किया जाता है। दोस्तों और भी बहुत सी मेडिसिन आती है जो आपके सिम्टम्स, आपकी हिस्ट्री और आपकी प्रॉब्लम के अनुसार आपके डॉक्टर्स आपको दे सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं होम्योपैथी के अंदर ट्रीटमेंट हमेशा डॉक्टर के गाइडेंस में लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी पे जानकारी दी है आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।